हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बस यहाँ पे आज हो रही है मेरी किचन की डीप वाली क्लीनिंग, जो 1 महीने वाली होती है ना। मंथली क्लीनिंग जो होती है वो डीप क्लीनिंग होती है। वैसे तो आप देखते होंगे मैं हर दिन कुछ ना तो थोड़ा बहुत करती रहती हूँ और पोंछती रहती हूँ डिब्बों को साथ के साथ में, लेकिन एकदम से पूरी जो होती है अच्छे से एक ही चीज़ हटा के साफ़ करना, देख करके कि क्या चीज़ सही है, क्या इसमें ख़राब हो रही है, वो वाली आज डीप क्लीनिंग करूँगी। तो पहले मेरा क्या है ना, मैं एक साथ नहीं फैलाती हूँ सारा। अभी मैंने ये वाला जो स्लिप है हमारा ऊपर वाला, उसका मैं पहले करूँगी। तो इससे रहता है ना कि हमें मतलब ज़्यादा काम हो जाता है ना, ज़्यादा चीज़ फैली दे के हम घबराहट सी होने लगती है कि पता कैसे हम सिमटाएं इस काम को, कैसे निपटाएं काम को। तो यहाँ पे मैंने पहले एक डिब्बे निकाले हैं नीचे, और ये इसका मैंने जो बिछा रखा था ना उसको मैंने हटाया है और ऊपर से लगाई है झाड़ू पूरा। और मैंने एडजस्ट फैन को पहले निकाल रखा है क्योंकि उसकी भी सफाई होनी है। आज बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और वो अलमारी इन्होंने साफ़ करी थी, ऊपर जो जंगला था ना खिड़की वो। तो अब मैंने यहाँ पे पहले इसको धो के रखूँगी अच्छे से, क्योंकि जब तक मैं डिब्बे वगैरह साफ़ करूँगी तो ये साफ़ हो जाएगा और सूख भी जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पे इसको साबुन लगा के और ब्रश से धोया है, क्योंकि इस वाले पे ना थोड़ा चिकनाहट भी हो जाती है क्योंकि गैस के ऊपर ही पड़ता है ये थोड़ा सा। तो और फिर सच बताओ ना, किचन जो हमारा होता है ना, किचन एक ऐसा हमारे घर का हिस्सा होता है जो सबसे ज़्यादा तो यूज़ होता है। हम लेडीज़ों को सबसे ज़्यादा किचन में ही रहना पड़ता है और सबसे ज़्यादा साफ़ भी किचन को ही रखना चाहिए। वैसे तो घर के सारे को साफ़ रखना चाहिए, लेकिन किचन हमारे घर का वो हिस्सा है जिसे साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक सॉल्यूशन वो साफ़ करने के लिए। तो यहाँ मैंने 1 गिलास पी किया है गर्म पानी और उसमें मैं डालूँगी विम जेल। तो यहाँ पे 2-3 चम्मच के करीब मैंने अंदाजे से ही डाल दिया है। जो लिक्विड आपके पास कोई भी हो वो आप डाल सकते हैं। जो मैं सॉल्यूशन बना रही हूँ इससे आप अपनी किचन की स्लैब को, टाइल्स को, डब्बों को, ओवन वगैरह, फ्रिज को, कुछ को भी पोंछ सकते हैं, बहुत चमक जाता है। अब यहाँ पर मैंने लिया है विनेगर। तो यहाँ मैंने आधा ग्लास इसमें विनेगर यूज़ किया है। विनेगर जो होता है ना वो सारी गंदगी को बिल्कुल काट देता है। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप सर्फ से साबुन साफ़ करो या पानी से साफ़ करो, तो दिक्कत रहती है। ऐसे अब डिब्बे में मसाले वगैरह हैं या तो खाली करो, नहीं तो फिर काम फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन ये बना लिया है। गर्म पानी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि गर्म पानी से बहुत अच्छा वर्क करता है। आप इसको स्प्रे बोतल में भी भर सकते हैं। और अभी मैं फ़िलहाल कर रही हूँ तो मेरे पास स्प्रे बोतल थी भी नहीं, तो मैंने हाथ मतलब ऐसे ही कर लिया। तो यहाँ पे मैंने लिया है स्क्रबर जो जूना होता है वो, और अब मैं इससे अपने डिब्बों को कर रही हूँ साफ़। तो डिब्बों को साफ़ करके मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है और एक बार सर्फ के पानी से करती जाऊँगी, या इससे सर्फ का पानी नहीं, सॉरी, इस सॉल्यूशन से। और ऊपर से फिर मैं पोंछती जाऊँगी कॉटन के कपड़े से। तो ये एकदम से चमक जाएंगे, बिल्कुल ऐसे हाथ ना आवाज़ आ रही थी, ऐसे वो साफ़ हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ये चीज़ बता रही थी कि किचन हमारे घर का वो हिस्सा है जो कि हमें बहुत ज़्यादा साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि किचन से ही हमारे जो घर की कहते हैं ना बरकत जुड़ी होती है। किचन में रिद्धि सिद्धि का वास होता है, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, और रिद्धि सिद्धि जहाँ होंगी वहाँ गणेश जी भी होंगे, बुद्धि भी होगी, वहाँ फिर लक्ष्मी भी होगी। रिद्धि सिद्धि जहाँ होगी वहाँ लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। तो किचन हमारे घर का ऐसा हिस्सा है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा साफ़ रखना ज़रूरी होता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, और आप लोग बताइएगा आपका क्या मानना है, किचन को बहुत ज़्यादा साफ़ रखना ज़रूरी है। और तो यहाँ पे मैंने देखिए डिब्बों को साफ़ कर लिया है। ये मसाले के हैं सारे डिब्बे मेरे, और मैं वो भी सूख गया था, उसको थोड़ा सा मैंने पोंछ लिया है। और अब यहाँ पर मैं लगा दूँगी अपने मसाले। तो जो मसाले होते हैं ना, मैं जैसे कि छोटे छोटे डिब्बों में रखती हूँ, जैसे हो गया अजवाइन, हो गया मेथी वगैरह, ऐसी चीज़, गरम मसाला। और बड़े बड़े डिब्बों में हल्दी, धनिया, नमक, मिर्ची, ये चीज़ रखती हूँ। तो सारी चीज़ें मैं इधर ही लगा दूँगी, क्योंकि भाई मेरी किचन ओपन है, आपको पता है। तो ये जो चीज़ें, केटली वगैरह, ये सभी चीज़ें मैं उधर ही लगाऊंगी। और मैंने स्पीड बढ़ा रखी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीडियो पता है बहुत बड़ा हो रहा था, 2 घंटे का वीडियो हुआ था, उसको मैंने काट छाट के तब इतना कर पाई हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ, वो वाला हिस्सा साफ़ हो गया। अब मैं आ गई हूँ इस वाली साइड में जो अलमारी में है। तो पहले वही करूँगी कि पहले ऊपर का खाना जो है ना वो मैं साफ़ करूँगी। तो ऊपर का ले लिया है और इसको मैं यहीं की यहीं पोंछ लूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा गंदा नहीं है। ये तो मैं आए दिन करती रहती हूँ, पोंछती रहती हूँ। और यहाँ पे चिकनी चीज़ें भी नहीं रहती। ये इसमें सारी चीज़ें, ये वाले डिब्बे हैं ना, इनमें ऐसी चीज़ें होती है जैसे पोहे हो गए, मूंगफली दाना हो गया, या दलिया वगैरह हो गया, ऐसी चीज़ें मैं रखती हूँ स्टील के डिब्बों में। तो वो
ऊपर वाली साइड में रख दी, जिसका बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता उस टाइप से। और तो इनको मैं ऐसे ही साफ़ करूँगी। और ये तो ऐसे चमक गए थे कि क्या बताऊँ आपको। तो ये मैंने क्या किया है, इनको पोंछ के और फिर सूखे कपड़े से पोंछा है। चाहे तो आप एक बार गीले कपड़े से भी पोंछ सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम साफ़ हो गए थे। और हाँ, आज ना मैं आपसे एक मतलब बात करना चाहती हूँ कि मुझे ना एक कमेंट आया था आज कल की वीडियो पे मेरी पे, जो मैंने एनिवर्सरी ब्लॉग डाला था उस पर मुझे कमेंट आया है। एक कोई पता नहीं नाम कुछ सुभी परवीन ऐसी कुछ नाम है उनका। तो उनका कमेंट मतलब एक कहते हैं ना कैसा कमेंट है वो, एक तरह से एक जो कहते हैं ना कमेंट, क्या बोलूँ मैं उसको, पता नहीं, समझ नहीं आता। जैसे एक आप किसी को टॉइंट जो मारते हैं उस टाइप से कमेंट है कि घर पे तो सर पे से पल्लू नहीं उतरता है और यहाँ पे सर पे से पल्लू उतार रखा है, जबकि यहाँ तो रखना बहुत ज़रूरी था। जब हम बाहर गए थे ना, वो वीडियो आप देखिएगा, नहीं देखा है तो आप लोगों ने, एनिवर्सरी ब्लॉग था। तो मैं उनको क्या कहूँ, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उनको कहूँ तो कहूँ क्या और क्या जवाब दूँ। तो मैंने उनका कमेंट पिन कर दिया है, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा क्या है, आप लोग प्लीज़ उन्हें बताइएगा अगर कोई जवाब उनको समझ में आ रहा हो। आप लोगों को क्या जवाब देना चाहिए ऐसे लोगों को, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं अभी भी यहाँ भी मैंने समझ नहीं पा रही कि उनको जवाब मैं दूँ क्या। अब वही है, देखिए मैं घर में तो रहती हूँ तो घर में मेरी आदत है, मैं मम्मी के सामने भी अपना सर पैर से नहीं उतारती, जबकि मेरी भाभियाँ हैं और भी मैंने देखा है तो सास के सामने से उतार लेती है, लेकिन मेरी आदत में नहीं है, मैं नहीं उतारती हूँ, ठीक है। अब बाहर ऐसा है कि बाहर कोई जान पहचान वाला नहीं होता है तो हम लोग, और फिर उसमें भी आप देख सकते हैं मैंने बाहर किस तरीके से उतार रखा है। जब मैं गई हूँ, एंटर किया है तो मेरे सर पे पल्लू था और वहाँ बैठे हैं तब वहाँ ऐसा कोई नहीं था ज़्यादा, और हो भी तो मेरे कोई जान पहचान का नहीं था, तो मैंने भी कोई उससे रख रखा है, बस सर पे से उतरा है। मेरी साइड पे भी पल्लू, मेरे दोनों हाथों में पल्लू ओढ़ रखा है मैंने इस तरीके से। तो अब यहाँ मैंने दूसरा वाला भी ऐसे ही, दूसरा वाला जो खाना है वो भी ऐसे किया है। तो इस तरीके से हम सफाई करते हैं ना, तो हमें ज़्यादा सफाई में वजन ये नहीं लगता कि अरे हम ऐसे कैसे कर पाएंगे। एक एक अलमारी आप करिए, एक एक खाना उसका करिए तो जल्दी भी हो जाती है और घर में फैला काम जल्दी निपटता दिखता है। और हम एक साथ फैला लेते हैं सारी चीज़ों को, फिर हमें एक तो वो चीज़ समझ नहीं आती कि उसमें क्या चीज़ कौन सी जगह रखी थी। अब जहाँ जो चीज़ रखी थी वो वहीं की वहीं सेट हुई। तो अब मैंने नीचे वाला खाली किया है। नीचे वाले हिस्से में मेरे जो है जैसे घी, तेल, मसालदानी, ऐसी चीज़ें रखती हूँ। तो यहाँ पे जो डिब्बे में ऐसी चीज़ें थी कि जो काम की नहीं थी या जो थोड़ा सा फैल रहा था उसमें कुछ, तो उनको मैंने अंदर से भी साफ़ किया है। तो वही चीज़ होती है, देखिए मंथली जो हमारी क्लीनिंग होती है ना, उसमें यही चीज़ें होती हैं। यही चीज़ें मैं करती हूँ कि जो भी चीज़ ऐसी है कि हमें इसको निकालना है या कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही, क्योंकि किचन में देखिए ऐसी चीज़ें होती हैं कि ख़राब भी होने लग जाती हैं, हमें पता नहीं चलता। जैसे चने वगैरह हो गए, ऐसी चीज़ें हो गई, आटा वगैरह हो गया, सूजी वूजी, ऐसी चीज़ें होती हैं वो जल्दी से ख़राब होने लग जाती हैं, तो इसलिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस ये घी वगैरह इनके डिब्बे को भी मैं सब पोंछ दूँगी, क्योंकि ये चीज़ें मैं ज़्यादा गंदी नहीं रखती हूँ। ये तो मेरा ऐसा रहता है कि डेली के डेली मैं मसालदानी, घी, चाय, चीनी, ये तो मैं जैसे ही निकालती हूँ साथ के साथ पोंछती हुई रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं ऊपर मैंने लगा दिए हैं, बीच वाला खाना भी साफ़ हो गया है। अब ये जो नीचे वाला है उसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो बस चलिए देखिए, ये वाला हिस्सा भी मेरा घर का साफ़ हो गया है। इसी तरीके से अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा हो कि हाँ मेरा तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एक। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, जैसे देखिए ये वाली खाने में मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ की, तो फटाफट से यहीं उठाओ और रख दो। ये जो डब्बे अभी आपने देखे वो दीदी के यहाँ से आए थे तो अभी गए नहीं हैं, तो इसलिए मैंने उनको यहीं रखा है। तो वो अभी जाएंगे, कुछ ना मतलब खाली नहीं भेजते ना, तो मैं सोच रही थी कुछ बनाऊँगी तो भेजूँगी उनके यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैंने फ्रिज को भी, फ्रिज वाला कपड़ा था वो भी साफ़ था, उसको भी मैंने थोड़ा सा झाड़ के कर दिया है। और ये जो अचार के डिब्बे हैं, ये आम और मिक्स अचार है जो कि मैं फ्रिज पे ही रखती हूँ। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो ये नहीं कि मुझे बार बार उठा के देना पड़े कि यहाँ है या वहाँ है, उतारना पड़े उनको। तो ये चीज़ अचार जो है वो मैंने ऐसे रखे हुए हैं कि जो जिसको भी चाहिए फटाफट से उठाए और ले ले। तो किचन में ऐसी चीज़ों को मैं मतलब वरीयता देती हूँ कि जो मुझे हर समय काम आती हैं। जो जैसे चाय चीनी होगी तो वो मेरे पास में ही रहती है, गैस के पास में।
तो वो वाली चीज़ें हो गई। अब अचार हो गए, बाकी सारे अचार मेरे अलग रखे हुए हैं, लेकिन जो अचार ज़रूरी हैं, जो हर समय काम आते हैं, हर को चाहिए होते हैं, तो वो मैंने इस तरीके से रख रखे हैं। अब ये आ गई मैं नीचे वाले हिस्से पे। तो नीचे वाले जो है मेरे आटे वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, आटे होते हैं, और जो मेरा राशन का सामान होता है ना, इससे चीनी चावल वगैरह जो ज़्यादा आते हैं, तो वो मैं इन तरह के डिब्बों में रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आटा वाला जो पोर्शन होता है वो बहुत गंदा होता है, चाहे आप डेली कर लीजिए फिर भी। और जबकि ये तो मैं बता रही हूँ ना, नीचे वाले हिस्से को तो मैं हर दिन साफ़ करती हूँ, हर दिन। मतलब जब भी आटा वाटा जैसे लगता है फैल गया तो मैं कर देती हूँ, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो इनको मैं बस ऐसे ही गीले कपड़े से पोंछ दूँगी, मतलब पोछे से, और फिर ऐसे कैसे लगा दूँ। इनको धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं करती रहती हूँ, ज़्यादा गंदे नहीं है। लेकिन हाँ, ऊपर वाला हिस्से के ज़्यादा गंदे हो गए थे। वो इसलिए गंदे हो गए थे कि एक तो घर में काम लगा था, और मैंने पहले क्या किया कि जल्दी से सफाई नहीं करी। ये बोले कि अभी काम और होगा, लेकिन बीच में हमें थोड़ा सा कैंसिल करना पड़ा अभी काम, और इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने जो चकला बेलन ये जो होते हैं वो मैं साथ के साथ रख दूँगी। यहाँ जो आप देख रहे हैं 2 चकला बेलन है, क्योंकि मम्मी का अलग है। मम्मी को मेरी चकला बेलन से रोटी नहीं बनती है, मेरे से मम्मी के चकला बेलन से भी रोटी नहीं बनती है। वैसे तो मम्मी नहीं बनाती, जैसे कि हाँ मैं कभी घर चली जाती हूँ तो फिर मम्मी का नंबर आ जाता है ना, तो मम्मी अपने चकला बेलन से बनाती हैं, इसलिए 2 तरह के चकला बेलन हमारे यहाँ रखे हुए हैं। ये आटे का डब्बा ये सभी उसी से पहुंच दिया है। और सच में एक बार ये सॉल्यूशन आप बना के ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि इसमें क्या है, तो इसमें जो सिवैयाँ रखी थी, तो ये अभी थोड़ी सी रह गई थी भुनने से, और तो अलग रखी है, तो मैंने कहा इनको भी भून दूँगी बाद में। तो ये सारी मैं चेक ज़रूर करती जा रही हूँ सारी चीज़ों के, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो बिगड़ रही हो, जो ख़राब हो रही हो। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है किचन में। और देखिए किचन जब साफ़ रहता है ना, तो सच में बहुत अच्छे पॉजिटिव विचार आते हैं। और किचन साफ़ नहीं रहता तो आप खुद देखिएगा कभी आजमा करके, बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है। क्योंकि यहीं से जो मैं बताया आपको, यहीं से हमारे घर के बरकत के, तरक्की के द्वार किचन से ही खुलते हैं। क्योंकि यहाँ अन्न धन होता है, अन्न जो होता है ना, जिससे हम सबको खिलाते हैं, अतिथि को खिलाते हैं, अपने खुद खाते हैं। जैसा कहते हैं ना, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो जब अन्न जो जहाँ है वहाँ अच्छा साफ़ सफाई रहेगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो अब यहाँ पे ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं पिंक वाला, इसमें मैं रखती हूँ नमकीन बिस्किट, जो बच्चों के सामान होते हैं वो। तो यहाँ भी मैंने चेक किया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे बच्चों की मैगी, बिस्किट और नमकीन, ये सारी चीज़ें मैं इधर रखती हूँ। अब ये जो मेरा हिस्सा है, जो इसमें मिक्सी का जो होता है ना जूसर, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, तो वो मैंने यहाँ पे रख रखा है। और यहाँ इसी में रख दिया है मैंने अपनी इडली का स्टैंड। तो यहाँ क्योंकि उसका यूज़ भी कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो वो चीज़ें मैं ऐसे रख देती हूँ कि जिनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता उनको पीछे की तरफ रख देती हूँ। और यहाँ पे चकला बेलन, क्योंकि चकला के साथ में बेलन ही रखती हूँ, कभी अलग नहीं करती इन दोनों को। जैसे चकला बेलन हो गया, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। सिल लोड़ी हो गया, सिलबट्टा, उनको भी अलग नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिनको अलग नहीं रखना चाहिए। तो अब यहाँ पर मेरा ये वो वाला पार्ट है जहाँ पर मेरा वैसे सारे राशन के सामान होते हैं, दाल चावल वगैरह, जो एक्स्ट्रा वाले सामान होते हैं, जिनको मैं स्टील के डब्बों में भर के रख देती हूँ, जो भी बचता है। तो यहाँ उसको भी मैंने इसी तरह साफ़ किया है, बस गीले कपड़े से पोंछ दिया है। तो इसको भी मैं सारे को चेक कर रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, और अंदर से भी मैंने डिब्बे को पोंछ दिया है, साफ़ कर दिया है। ये जो है ना, ये हमारे पहले बहुत साल हो गए, बहुत पुराना ये हमारा फ़िल्टर था, तो मैंने इसमें रखा। फिर मैंने सोचा इसको खाली कर देते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा सामान नहीं था, ये जगह भी बहुत ज़्यादा घेर रहा था। तो इसको मैंने खाली किया है, करूँगी अभी। पहले तो मैंने इसमें रख दिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इसे बहुत ज़्यादा जगह घिरेगी। हालांकि मैंने इसको साफ़ भी कर दिया था अच्छे से। तो यहाँ पर पहले मैंने लगाया है, फिर सोचा कि नहीं अब नहीं लगाती इसको, अब मैं इसको रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह इससे घिर रही थी। किचन एकदम भरा भरा सा लग रहा था, तो इसको मैंने हटा दिया है। और अब यहाँ जो भी डिब्बे थे, जो इसमें मेरे चावल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, उनको भी मैंने ऐसे ही पोंछ के, आप खुद देख सकते हैं कितना चमक रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन आप ज़रूर एक बार बना के देखिएगा। अब ये आ गई हूँ मैं इस वाले पोर्शन में। तो यहाँ रहता है मेरा अचार वगैरह सारे, यहाँ में अचार, मुरब्बे, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अचार कई तरह के आम के पड़े हैं, और सूखा वाला अचार है आम का, और जो डेली यूज़ होता है वो वाला है, भरमा वाला है, मुरब्बा है आंवले का, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मैं पहले बिछाऊंगी। रैक है, तो ये हमारी पहले नीचे रखी हुई थी, लेकिन हमारी जब से अलमारी बंद कराई थी ना, तो ये सारी चीज़ें मैं समझ नहीं आ रहा था कहाँ रखूँ। तो ये रैक मैं नीचे से लेके आई थी ऊपर। तो इस रैक में मैंने पहले बिछाए अखबार, और अखबार से ये रहता है ना कि गंदा भी नहीं होता, और अखबार उठा दो तो मतलब ये रहता है कि जैसे लग रहा है गंदी को अखबार चेंज कर दो, और थोड़ा चिकना विकना भी हो जाता है ये
अचार की वजह से। तो अब यहाँ पे मैं अपने ओवन को साफ़ कर रही हूँ उसी सॉल्यूशन से। तो एक चीज़ से मेरी एक ही चीज़ से सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई। तो यहाँ ओवन को भी मैंने साफ़ कर दिया है, अच्छे से साफ़ हो गया था। इधर मिक्सी है, तो इस वाली मेज़ पे मैं ओवन और मिक्सी रखती क्योंकि यहाँ पे बोर्ड जो है वो बिजली का पास में पड़ता है, तो यहाँ पे मैं रख दूँगी इसको। और ये भी सारी चीज़ें मैंने पहले धो के डाल, जैसे कि यहाँ का जो पर्दा था ना वो भी मैंने पहले धुल दिया था और रात में धुलने डाल दिया था। और ओवन का ढकने का मेज कवर, ये सारी चीज़ें मैंने रात को धुलने डाल दी थी और सूख भी गए। वो इसलिए क्योंकि जब मैंने कहा ये मैं सफाई करूँगी तो बस सीधा इनको बिछा दूँगी, तभी सफाई सी लगेगी। तो अब यहाँ पे आ गई है मेरी, जो इसमें 3 पार्ट थे, एक पार्ट मैंने रख रखा है प्याले वगैरह के लिए, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये 2 पार्ट में रख दी है मैंने आलू और प्याज। तो उसके नीचे भी मैं अखबार बिछाती हूँ, और क्योंकि बिना अखबार के क्या होता है ना, झड़ता ही रहता है कुछ ना कुछ प्याज में से गंदगी वगैरह। तो जब भी गंदा हो तो अखबार चेंज कर दो। ठीक है, वो वाला हिस्सा मेरा सारा हो गया। अब मैं आ गई हूँ अपने स्लिप के ऊपर। तो ये टाइल्स हैं, तो मेरा वो सॉल्यूशन ख़त्म हो गया था। मैंने एक बार फिर से बनाया और दोबारा इसको गर्म किया। गर्म करने से के बाद इसको मैं, जो स्क्रबर होता है ना, उससे मैं साफ़ कर रही हूँ। जो ज़्यादा जैसे ये चीज़ डेली होती रहती, इतना गंदा ये भी नहीं था, लेकिन फिर भी गर्म पानी से बहुत अच्छे से साफ़ हो रहा था। ये ऊपर था ना एकदम जम गया था, क्योंकि हम लोग डेली नीचे नीचे तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ऊपर उसका टॉप कॉर्नर होता है ना, उस पर हम नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैंने स्क्रबर से करके फिर पानी से मैंने धोया है अच्छे से, क्योंकि गीले कपड़े से पोंछ तो दूँ, लेकिन मैंने कहा पानी धुल ही रही हूँ, पूरी किचन को मैं धोऊंगी, तो मैंने पानी से ही साफ़ किया। लगे हाथों मैंने उसी से गैस को भी साफ़ किया है, क्योंकि गैस भी वही है, साफ़ रहती है, लेकिन एक मतलब कहते हैं महीने में एक बार ऐसी सफाई होनी चाहिए ज़रूर, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे इसी तरीके से मैंने गैस को साफ़ किया है, और ये वाले इनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो जब मेरी गैस स्लेब वगैरह सब कुछ साफ़ हो गई, बस धुलने को रह गया है नीचे, ऊपर सब सफाई हो गई है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और साथ में मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि दूध भी आ गया था। तो आप को जैसे सब लोगों को, जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको पता ही है कि मेरी एक चाय जो है वो सुबह बेड टी होती है सब लोगों की, और दूसरी चाय होती है वो जब बनती है जब दूध आ जाता है तब, यानी कच्चा वाला दूध आ जाता है तब बनती है। तो मैंने दूध भी उबलने रख दिया था और चाय भी। अब यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ जो भी मेरे डिब्बे ऐसे निकले थे जो खाली थे, या जिनको मुझे खाली करना था, जो एक्स्ट्रा थे, जिनमें कोई सामान नहीं था, वो वाली चीज़ों को मैं अब साफ़ कर रही हूँ। यानी पूरे बर्तन वगैरह जो भी थे, मैं पता है क्या करती हूँ, जो भी चीज़ निकलती जाती है मैं उनको बस सिंक में डालती जाती हूँ, फिर सबसे लास्ट में उन चीज़ों को साफ़ करती हूँ। फिर घर लगता है कि हाँ अब हो गया साफ़। तो जो भी डिब्बे काम आएंगे उनको मैं यूज़ में ले लूँगी, नहीं काम आएंगे तो उनको मैं रख दूँगी किसी थैले वगैरह में, तो जब भी ज़रूरत होगी तो उनको निकाल लेंगे। बस तो काम यहाँ हो गया। डलिया वगैरह मैंने साफ़ कर दी है जो सब्ज़ी की थी, और फिर पिया थोड़ा सा पानी। और यहाँ पर मैं साफ़ कर रही हूँ अब अपना किचन को, धो रही हूँ। तो पूरा ये वाला जो सिलेंडर रखे हैं ना, ये मैंने पहले ही धो दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सिलेंडर वगैरह कहाँ होंगे। तो धो के मैंने जब सूख गया था तब सिलेंडर लगाए उसमें, ये गीज़र वाले सिलेंडर हैं। और अब मैंने यहाँ पे किचन को धो दिया है। तो बस जब धोने के बाद ही लग रहा है कि हाँ अब सफाई हो पाई है। तो बस यहाँ पे मेरा काम हो गया फिनिश। अभी मैं कर रहा हूँ अपना डांस की तैयारी, जो आपको जल्द ही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर देखने को मिल जाएगा। तो उसमें 2-4 स्टंट्स भी हैं जो कि मुझे आते हैं, जितने आते हैं मैं उतने करूँगा। यहाँ पर मम्मा चावल क्या कर रही हो, उसको क्या कहते हैं काम? चावल, दाल चावल चढ़ाए हैं, आज किचन की सफाई करी थी। हाँ, है ना? किचन कैसा लग रहा है आज? मस्त गजब, चमक रहा है बहुत ज़्यादा, है ना? एकदम से अलग ही लग रहा है। तो क्या लग रहा है? मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि मैं अपनी आईडी पर डांस करने वाला हूँ। और उसमें आपको स्टंट अच्छे लगे तो कमेंट खींच लो ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो मैं नहा के आ गई हूँ, और अभी मैंने चढ़ा दिया है खाना। मैंने दाल में सीटी आ गई है, और चावल बन रहा है उधर, आटा लग गया है, रोटी सेकनी है, तवा भी रख दिया है मैंने। और क्या है, किचन मैंने साफ़ कर ली है। आप देख सकते हैं पूरी किचन मेरी क्लीन चमक गई है। मतलब इतना सच में, मतलब कुछ भी हो, बड़ा सा भी लगता है ना बहुत, जब साफ़ करके कोई घर देखो तो बड़ा सा भी लगता है। और थोड़ी सी आवाज़ आ रही है क्योंकि उस वाले रूम में डोर चढ़ रहा है, इस वजह से।
देखिए पूरा किचन मेरा एकदम से चमक गया है, आप देख सकते हैं पूरा साफ़ हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा था मैंने सब हटा दिया, इसमें आलू और वो प्याज वगैरह, और बैक कैमरे से दिखाऊंगी मैं आपको। तो बस चलिए खाना बना लेते हैं और आपको किचन दिखाती हूँ अपनी अभी। तो ये देखिए, ये है हमारी किचन का, मैंने पर्दा भी लगा दिया है पूरा, और यहाँ मेरी दाल वगैरह मैंने दिखाई चढ़ी रखी है। देखिए किचन मेरी कितनी साफ़ लग रही है, एकदम चमक गई है सारी चीज़ें। मेहनत तो देखिए लगती है, थोड़ा सा मेहनत लगती है और थक भी जाते हैं, लेकिन एक सुकून भी बड़ा मिलता है। ये देखिए यहाँ ऊपर सारे मेरी जो इसमें डलिया में मैंने रख रखे हैं जो भी मसाले हैं ना, जैसे चना मसाला और सारी सब्जियों के जो मसाले होते हैं वो मैं इस तरह के डलिया में भर के रखे हैं, जिससे कि एक मतलब ये वैसे क्या होता है ना, रखते हैं तो गिरने लग जाते हैं, तो डलिया में रखने से यही होता है, गिरते नहीं हैं। और फ्रिज पे मैंने बताया आपको 2 तरह के अचार मेरे रखे रहते हैं, और यहाँ ये रिफाइंड तेल और अचार वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ ओवन और मिक्सी मेरी रखी हुई है, ये मैंने पेपर लिए थे बिछाने के लिए, तो इनको मैं अलग करूँगी। और यहाँ पे देखिए पूरा मेरा किचन हो गया है क्लीन। ये और इधर मेरी खाने की तैयारी भी हो रखी है, और ये वाला एक हिस्सा मैंने रख रखा है यहाँ पे। तो अभी प्याले इसमें नहीं है क्योंकि प्याले मेरे सारे फूट गए, मुझे लेके आने हैं। ये डलिया रखी है। तो चलिए किचन मेरा हो गया क्लीन, और वीडियो भी यहाँ करती हूँ अपना स्टॉप। तो आगे मिलूंगी कल नए से ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।